तो वहीं प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने हर छात्र को बधाई दी है। शिक्षा तंत्र को सुधारने की दिशा में यह बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि शिक्षा तंत्र को सुधारने के लिए यह एक बड़ा कदम है, जिसमें जो कि वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे वो पूरी तरीके से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तंत्र को सुधार देगा। राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान आया है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने बधाई दी है, हर छात्र को बधाई दी है। शिक्षा तंत्र सुधारने की दिशा में इसे बड़ा कदम उन्होंने माना है। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still two demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. हमारे साथ हमारी संवाददाता कोमल जुड़ चुकी हैं। कोमल, ये बताइए कि राहुल गांधी ने पूरे युवाओं को एक बधाई भी दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये शिक्षा तंत्र को सुधारने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं? देखिए, अगर ये पूरा अब तक का इन दिनों का देखें तो जहां कॉकरोच जनता पार्टी ये आंदोलन कर रही थी, तो साथ में विपक्षी पार्टियां भी जो है वो मैदान में पूरी तरीके से उतर गई। राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर के धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद गांधी स्मृति जाकर के किया, तो ऐसे में अगर पूरा हम देखेंगे, अगर आप पूरे उसको देखेंगे तो विपक्ष पूरी तरह से लामबंद एक होता हुआ दिखाई दिया। हर इसी के बीच में वो अपना इसमें जो है इसका श्रेय अपने ऊपर लेना भी चाह रहे थे। जैसे कांग्रेस और सपा एकजुट हो गई थी, उधर से अगर देखे उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी वो एक साथ मिल गए थे। तो अब देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है, जब सरकार ने छात्रों की बात मानी है तो विपक्ष भी जो है अब अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभाए। और मानसून सत्र जो चल रहा है, मानसून सत्र में जो है अब जो बिल सरकार सोमवार को रखेगी उस पर पूरा डिस्कशन करे। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष ने भी सोचा था कि ये एक मुद्दा उनके हाथ लगा है, विपक्ष ने उसको पूरी तरह भुनाया, कोई फोड़ कसर नहीं सोची। तो अब ये देखना होगा कि अब विपक्ष इसके बाद, क्योंकि ये होता है कि कई बार आपकी एक बात मान ली जाती है तो उसको आप दो तरीके से देख सकते हैं कि सामने वाले ने हमें समझ लिया, और दूसरी चीज ये होती है कि सामने वाला हमारे सामने झुक गया। तो हमारा आपका रिएक्शन जो है, विपक्ष का रिएक्शन उस तरीके से रहेगा कि हमने प्रेशर डाला है, तो क्या अब विपक्ष और मुद्दा लेकर के सरकार के सामने अड़ेगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि विपक्ष के लिए ये एक मुद्दा था, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मुद्दा था। वो जी कोमल, आप हमारे साथ बने रहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी फिलहाल विपक्ष ने बधाई दी है, अब देखना ही होगा कि आगे विपक्ष का क्या कुछ कदम रहेगा। इसी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने फिलहाल छात्रों को बधाई दी है, शिक्षा तंत्र सुधारने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया है, आपको क्या लगता है कि विपक्ष आगे इसे किस तरीके से बुनाएगा, क्या क्रेडिट लेने की कोशिश विपक्ष करेगा? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर विपक्ष की एक जीत एक तरह से इसको कह सकते हैं, क्योंकि मानसून सत्र आपने देखा कि पूरे मानसून सत्र में पूरा जो एक हफ्ता रहा उसमें लगातार छात्रों की मांग को लेकर हंगामा विपक्षी सांसदों के द्वारा होता रहा और 3 मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रधानमंत्री सदन में देश और छात्रों के से माफी मांगे, और जो 20 तारीख को जो छात्रों पर हिंसा हुई थी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब एक मांग तो पूरी हो गई है और लगातार इसी चीज को
कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में एक बड़ा कदम है और देश के जो छात्र हैं उन सब पर हमें गर्व है, ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन एक बात का जिक्र और उन्होंने कर दिया है कि अभी एक मांग पूरी हुई है, 2 मांगे अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के जो भविष्य है उनको सम्मान देते हुए माफी मांग। तो ये प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो बैठक की तस्वीरें सामने आई है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ, सीजेपी के समर्थक जो है वो बैठक कर रहे हैं, उनके मेंबर्स, तो क्या लगता है अब क्या मांग वो सामने रख रहे होंगे और क्या कुछ बात हो रही है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए जो बैठक है साफ तौर पर आज जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है तो उससे पहले ही जो बैठक वो प्रस्तावित थी, तो उसमें जो सीजीपी के लीडर्स हैं वो उसी बात का जिक्र करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन 4 बजे जो बैठक प्रस्तावित की गई थी उससे पहले ही ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब जाहिर सी बात है जो 3 मांगे थी उसमें से एक को पूरी कर लिया गया है, अब बाकी बची जो 2 मांगे हैं उस पर इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। जी।